लेकिन आज के समय पर कंप्यूटर के युग में जहाँ बहुत सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे में एक सत्य जानकारी जो नॉलेज स्वयं पिता परमात्मा दे रहे हैं, जिसकी आज के समय पर हम भरपूर अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। बाह्य रूप से हम बहुत सारी जानकारियों से परिपूर्ण हैं, बहुत सी कलाएं हमारे पास हैं, लेकिन वो कला अपने जीवन को ठीक रीति चलाने वाली वो अभी हमारे पास नहीं है। जैसे अब कंप्यूटर के द्वारा एक प्रोग्रामर अनेक प्रकार की मशीनरीज, रोबोट्स को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा बता रहे हैं, ये शरीर रूपी रोबोट को कंट्रोल हम आत्मा रूपी प्रोग्रामर, ब्रेन रूपी कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। तो अब इस वर्ष विशेष लक्ष्य रखना है मुझे कि जहां मैं अनेक प्रकार की और शिक्षाओं को जीवन में धारण कर रहा हूं, वहां इस मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को चलाने की, इसको किस प्रकार से ऑपरेट करना है, अपने इस रोबो को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, इसकी शिक्षा जो पिता परमात्मा दे रहे हैं, उसको भी जीवन में धारण करके अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को विशेष रूप से आज के दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज के दिवस के उपलक्ष्य में कुछ एक विशेष बातें जो पिता परमात्मा के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान के अनुसार मुझे समझ में आ रही, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आज विशेष रूप से 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। सन 2001 में भारतीय कंपनी NIIT के द्वारा अपनी 20वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में इस विशेष दिवस की शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय विश्व भर में मेजॉरिटी कंप्यूटर पर कार्य करने वाले लोग पुरुष थे। तो कंप्यूटर की एजुकेशन विशेष रूप से बच्चों को और महिलाओं को देने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से ये विशेष दिन को इस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन की हम बात करें तो कंप्यूटर एक अभिन्न हिस्सा है हमारे जीवन का। एक समय अगर हम पूर्व में चले जाएं, कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे कोई यंत्र होंगे जिसका बहुत बड़ा रोल होगा हमारे डे टू डे लाइफ में, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक। आज हम जहां एक स्थान पर बैठकर अपने कई सारे कार्य इन कंप्यूटर्स के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय पर बहुत आवश्यक है अपने आप को इस विशेष यंत्र की जानकारी में परिपक्व बनाना। इसके लिए जहां अनेक प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हम भी अपने अपने स्थानों पर अलग अलग माध्यम से हम अपने मित्र संबंधियों से या और माध्यमों से हम सीखने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। तो मुबारक है, ये अनेक प्रकार की शिक्षाएं समय अनुसार जो परिवर्तन समाज में आ रहे हैं, उस अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जो विशेष ये प्रयास है, हम निरंतर इसमें लगे हुए हैं। आप देखिए, वंडरफुल बात है जहां अनेक प्रकार की बातें हमारे जीवन में आ रही हैं और उस अनुसार हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। आवश्यक है समय अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना, ये डिमांड है समय की, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो समय अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं वो आगे परसिस्ट करते हैं समय अनुसार। इसी प्रकार से अब हम इस सृष्टि चक्र के समय की अगर बात करें तो एक समय ऐसा था जहाँ पर हम अंधश्रद्धावश बहुत सारी बातों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज के समय पर कंप्यूटर के युग में
जहाँ बहुत सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे में एक सत्य जानकारी जो नॉलेज स्वयं पिता परमात्मा दे रहे हैं, जिसकी आज के समय पर हम भरपूर अपने जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। बाह्य रूप से हम बहुत सारी जानकारियों से परिपूर्ण हैं, बहुत सी कलाएं हमारे पास हैं, लेकिन वो कला अपने जीवन को ठीक रीति चलाने वाली वो अभी हमारे पास नहीं है। हम कंप्यूटर को तो चला पा रहे हैं, लेकिन हमें इस आंतरिक संरचना को किस प्रकार से चलाना है वो हमें नहीं पता। जैसे अब कंप्यूटर के द्वारा एक प्रोग्रामर अनेक प्रकार की मशीनरीज, रोबोट्स को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा बता रहे हैं, ये शरीर रूपी रोबोट को कंट्रोल हम आत्मा रूपी प्रोग्रामर, ब्रेन रूपी कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। वंडरफुल जानकारी पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी हमें कहीं नहीं मिलने वाली। ये स्वयं पिता परमात्मा ही दे रहे हैं कि बच्चे आप प्रोग्रामर बीइंग आत्मा, हम आत्माएं प्रोग्रामर बन के, कर्ता बन के इस मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर के द्वारा इस शरीर रूपी रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक इसकी संपूर्ण रीति जानकारी मेरे पास नहीं होगी, मैं इसको सुचारू रूप से नहीं चला पाऊंगा, इसका भरपूर फायदा नहीं ले पाऊंगा। और ये समय की डिमांड है। जैसे हम उन कंप्यूटर्स में पारंगत होते जा रहे हैं डे बाय डे, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के हाथ में आज के समय पर, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, आज मोबाइल के रूप में छोटे से छोटा कंप्यूटर हमारे हाथ में है, जिससे हम हर कार्य कर पा रहे हैं। कैलकुलेटर से लेकर, वॉचेस से लेकर, अलार्म से लेकर बड़े बड़े चीज़ें हम कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा कर पा रहे हैं। खैर, उसकी जानकारी में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत जानकारी उसकी हमारे पास है। लेकिन ये जानकारी के शरीर रूपी रोबोट को हम इस कंप्यूटर के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकें, इसकी जानकारी पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। आज दिन तक हम यही समझते आए कि मस्तिष्क के द्वारा सारा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन पिता परमात्मा क्या बता रहे हैं, ये ब्रेन रूपी कंप्यूटर है, ये बाह्य हार्डवेयर है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर डला है जो हमारा आत्मा है। अब आत्मा में किस प्रकार के सारे सॉफ्टवेयर्स डले हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा ये सारा कारोबार किस प्रकार से चलने वाला है। अब इसमें बताया जा रहा है हमारे आत्मा में टीम है। क्या है टीम? ये एक्रोनिम है TEAM। T फॉर थॉट्स, E फॉर इमोशंस, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर मेमोरीज। अगर मेरी टीम नेगेटिव है तो मैं जीवन के हर मैच को हार रहा हूँ, अपने इस कारोबार को ठीक रीति नहीं कर पा रहा हूँ। उसके विपरीत अगर मेरी टीम पॉजिटिव है तो मैं हर कार्य को ठीक रीति कर पा रहा हूँ। तो ये आत्मा रूपी प्रोग्रामर इस टीम के आधार पर काम कर रहे हैं। थॉट्स, अगर मेरे थॉट्स, विचार पॉजिटिव हैं, इमोशंस, भावनाएं मेरी सर्व के प्रति श्रेष्ठकर हैं, और एटीट्यूड, दृष्टिकोण मेरा किस प्रकार से है, और मैंने कैसी स्मृतियों को संजो कर रखा है, यहाँ पर कैसी विडंबना है। अच्छी अच्छी स्मृतियाँ, फोटोग्राफ्स हम अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में डाल के रखते हैं, मोबाइल्स में, और ख़राब स्मृतियों को हमने यहाँ कूड़ा कचरा पे इकट्ठा कर रखा है। लेकिन होना क्या चाहिए, अच्छी अच्छी सुंदर स्मृतियों को स्थान दें अपने अंदर, जिससे मैं अपने आप को ठीक रीति पॉजिटिव बना के रख सकूं, और इस पॉजिटिविटी के आधार पर हम अपने हर कार्य को ठीक रीति कर सकें। इसके लिए पिता परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर हमें सहज राजयोग और ज्ञान विशेष रूप से, निःशुल्क रूप से सर्व को प्रदान कर रहे हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानिए, समझिए किस प्रकार से पिता परमात्मा ये नॉलेज दे रहे हैं और कैसे हम
इस हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन से ठीक रीति चला सकते हैं। इसको चलाने की भी सूक्ष्म शिक्षा पिता परमात्मा जो दे रहे हैं, उससे अपने आप को पारंगत करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाएं, सुचारू रूप से अपने जीवन को चला सकें, इस कंप्यूटर को चलाने की भी विधि हम सीख सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए बैठिए कुछ समय के लिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। मैं आत्मा प्रोग्रामर हूँ। इस शरीर रूपी रोबोट को चलाने के निमित्त पिता परमात्मा ने मस्तिष्क रूपी सुंदर कंप्यूटर मुझे प्रदान किया है। मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ रीति चलाने के लिए इस कंप्यूटर को चलाने की सुंदर विधि जो पिता परमात्मा सिखा रहे हैं, उसमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो करें अनुभव, पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ मुझ पर बरस रही हैं और मुझे शक्तिशाली पिता परमात्मा के समान संपन्न संपूर्ण बना रही है। मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूँ। अब मैं अपने इस कंप्यूटर के द्वारा अपने हर कार्य को ठीक रीति कर सकूँगा। पिता परमात्मा के ज्ञान और योग के आधार पर हर कदम श्रेष्ठ कर शक्तिशाली और युक्ति युक्त उठाने के निमित्त तो देख लें स्वयं को। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान अपने इस शरीर रूपी रोबोट को कंट्रोल करने के निमित्त ओम शांति।